और यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ जंग में नाबालिगों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अपने इस दावे के समर्थन में यूक्रेन ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अब ये कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि नाबालिगों का इस्तेमाल इस जंग में रूस की ओर से किया जा सकता है और इसके समर्थन में बाकायदा यूक्रेन की ओर से सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी जारी किए गए हैं। वहीं यूक्रेन सरकार ने इस जंग में रूस का समर्थन कर रहे बेलारूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसके तहत बेलारूस में बनने वाली दवाइयों की बिक्री पर यूक्रेन में रोक लगा दी गई है। यही नहीं, यूक्रेन ने अपने देश में इनके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है और इसकी जानकारी यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है, क्योंकि बेलारूस लगातार इस जंग में रूस का समर्थक बना हुआ है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आवाज में एक वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दिए कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो जीतेंगे और नया यूक्रेन खड़ा करेंगे, जहां लोग एक बार फिर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। वीडियो में यूक्रेन की कई जगहों को दिखाया गया है, जिसमें जगह जगह तबाही का मंजर नजर आया। टूटी फूटी इमारतें, सड़क पर अचानक हुआ धमाका, मिसाइल हमले में गई जाने और कई सांसों को थामने से रोकने की कवायद भी। और चक्रवाती तूफान असनी आज अंडमान निकोबार से गुजरेगा। मौसम विभाग ने असनी की वजह से कई राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। अंडमान में इस चक्रवात का असर आज दोपहर 12 बजे से अगले 24 घंटे तक रह सकता है। इस दौरान इन इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और असनी तूफान का आज टकरा सकता है अंडमान निकोबार के तट से। ऐसे में वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी जापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। वहीं रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल RS-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते दिखे और दावा किया गया कि रूस ने यह मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी। बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। दुनिया पर परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर एवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। और खबर है कि पुतिन के ये कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। पुतिन के भी इसमें शामिल होने का दावा किया गया। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को हमले के लिए अलर्ट कर चुके हैं और बेलारूस के साथ मिलकर रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास कर अपने तेवर दिखा चुका है, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने परमाणु हथियार को ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी थी। और इस बार तो परमाणु युद्ध का आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने की ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया। और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उनसे पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू किया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के लिए उड़ान भर सकती है। और यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और इनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास ही मौजूद हैं। और उधर परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया,
जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। वहीं 25 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने फिर अपने सुखोई फाइटर जेट Su-35 का इस्तेमाल तेज कर दिया और इसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस का ये घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक इलाके पर बम बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की एयरफोर्स ने दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपने लड़ाकू विमानों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये सभी फाइटर जेट अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत लौट आए। एक दूसरे वीडियो में भी रूस के बेड़े में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के किस इलाके में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी जेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारिउपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारिउपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुतिन को शक था कि उनके पर्सनल स्टाफ का कोई शख्स ही जहर देकर उनकी हत्या ना कर दे। ये बातें तब से उठने लगी जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन की हत्या को ही एक लौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। There will be forces emerge inside of Russia to